वेलकम फ्रेंड्स। टुडे विल डिस्कस डेटा प्रोटेक्शन बिल जो लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है। वी विल डिस्कस इन डिटेल दिस पर्टिकुलर बिल। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सर डेटा प्रोटेक्शन बिल की जरूरत ही क्या है और डेटा प्रोटेक्शन बिल में है क्या और इसके क्या क्या फायदे हैं और इसके ऊपर क्या क्रिटिसिज्म है और इसका कंक्लूजन क्या है। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। पहला, डोंट यू थिंक कुछ साल पहले इंटरनेट कुछ लोगों के लिए था, मतलब कुछ लोग ही अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन आज की तारीख में इंटरनेट कोई यूज नहीं करता, ऐसा वेरी रेयरली दिख सकता है। इंटरनेट आज की तारीख में जरूरत हो चुकी है। सो डोंट यू थिंक व्हाइल यूजिंग ऑल दिस थिंग्स हम अपना डेटा शेयर करते हैं। डेटा मतलब आपका आधार नंबर हो, पैन कार्ड नंबर हो, आपके नाम हो, आपका बर्थ डेट हो, एनीथिंग रिलेटेड टू यू आप कर सकते हैं। सो डोंट यू थिंक देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी यही डेटा लीक भी हो सकता है। नहीं में से तो हम तो साधारण आदमी है, हमारा डेटा लीक करके क्या फायदा है। अरे भाई, वही डेटा का मिसयूज भी तो किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने काफी बार देखा है कि कोविन वेबसाइट का या फेसबुक का या ट्विटर का डेटा लीक होने की खबरें न्यूज़पेपर में आती है। सो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी आपका ही डेटा यूज करके कोई उसका मिसयूज भी कर सकता है। सो उसका कमर्शियल यूज हो सकता है, उससे कुछ और गलत चीजें की जा सकती है जिससे आपका नुकसान हो सकता है, और दैट्स द रीजन डेटा प्रोटेक्शन बिल लेके आए। नाउ इसमें हम देखेंगे क्या। नाउ लिसन केयरफुली। इसमें तो हम लोग पहले देखेंगे ऑब्लिगेशंस क्या है डेटा फिड्यूशियरी की, राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है डेटा प्रिंसिपल की, ग्रीवेंस मैकेनिज्म क्या है, उनके पावर्स क्या है, एक्सेट्रा। ना अब ये हो सकता है कि आपको कुछ चीजें समझ में ना आई होगी कि सर ये डेटा फिड्यूशियरी क्या होता है, डेटा प्रिंसिपल क्या होता है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड क्या होता है। चिंता मत करो, हर चीज एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं इन डिटेल। नाउ इस बिल का पर्पस क्या है? एज आई सेड, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 ये प्रोटेक्ट क्या करता है? राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट देयर पर्सनल डेटा, मतलब इंडिविजुअल का पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट होना जरूरी है। बट डोंट यू थिंक एट द सेम टाइम इवन कंपनीज आल्सो यूज द डेटा, सो उनका भी हित देखना पड़ेगा। दैट मीन्स कंपनी अगर लॉफुल पर्पस के लिए डेटा यूज कर सकते हैं, वो भी लॉफुल तरीके से लेके, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। लॉफुल तरीका मैंने कहा जो गवर्नमेंट ने कहा इस बिल में। सो दोनों का राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल भी प्रोटेक्ट करना है, एट द सेम टाइम डेटा का यूज होना भी जरूरी है काम के लिए। अब आते हैं एक एक करके डेफिनेशन पे कि एक एक वर्ड प्लीज, ये डेफिनेशंस काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से बहुत सारी प्रीलिम्स में आ सकती है, मेंस में या इंटरव्यू में, या आपको एक्ट समझने के लिए भी जरूरत है। बोर्ड का मतलब है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब अगर आपको कोई कंप्लेंट करना है कि आपका कोई ग्रीवेंस है, तो आप इसके तरफ जा सकते हैं, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे इन्होंने बोर्ड कहा है। चाइल्ड का मतलब है एनी चाइल्ड हु इज बिलो द 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल से कम उम्र वाला। डेटा का मतलब है एनी इंफॉर्मेशन, फैक्ट, कंसेप्ट, ओपिनियन, एनीथिंग और इंटरप्रिटेशन बाय ह्यूमंस। मतलब कि आपका कोई भी डेटा, जैसे मैंने कहा कि आपका आधार नंबर हो, आपका पैन कार्ड नंबर हो, आपका बैंक अकाउंट नंबर हो, आपकी बर्थ डेट हो, एनीथिंग रिलेटेड टू यू दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ डेटा। नाउ नेक्स्ट, डेटा फिड्यूशियरी मतलब क्या? इसकी सर डेटा फिड्यूशियरी आप बोल रहे हैं, डेटा फिड्यूशियरी क्या होता है? डेटा फिड्यूशियरी मतलब एनी पर्सन who alone or in conjunction other person determines the purpose and means of processing। सिंपल भाषा में डेटा फिड्यूशियरी मतलब जो आपका डेटा यूज करने वाला है वो, चाहे वो कोई कंपनी हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। तो सिंपल भाषा में फिड्यूशियरी मतलब जो आपका डेटा यूज करने वाला है। डेटा प्रिंसिपल मतलब को, अब प्रिंसिपल मतलब कॉलेज का प्रिंसिपल मत याद करो, प्रिंसिपल मतलब वो इंडिविजुअल जिसका डेटा लिया जा रहा है, पर्सनल डेटा। फॉर एग्जांपल, आपने मेरा नाम पूछा सचिन कदम, तो डेटा प्रिंसिपल यहां पे कौन हो गया? सचिन। डेटा प्रोसेसर कौन? एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, जो डेटा को प्रोसेस करता है, किसके बिहाफ पे? डेटा फिड्यूशियरी। डेटा फिड्यूशियरी कौन है? जो डेटा यूज करने वाला है। नाउ डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन होगा? ऑब्वियसली जो डेटा प्रोटेक्ट करेगा। आई होप डेफिनेशन बहुत ही आसान होगी, मैं फिर से रिपीट करता हूं। डेटा प्रिंसिपल मतलब वो इंडिविजुअल जिसका डेटा लिया जा रहा है। डेटा फिड्यूशियरी मतलब वो जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। आगे चलते हैं, पर्सनल डेटा मतलब क्या? यहां पे इन्होंने क्लियरली कहा है पर्सनल डेटा मतलब ऐसा डेटा जिससे उस इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट नंबर हो सकता है, आधार कार्ड नंबर हो सकता है, कि जिससे मुझे आइडेंटिफाई किया जा सकता है।
देन आता है सर डेटा ब्रीच मतलब क्या, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट ब्रीच, मतलब आपका डेटा किसी ने लीक किया है या मिसयूज किया है या कुछ भी किया है या डिस्क्लोज किया है, चाहे वो एक्सीडेंटल हो या नॉन एक्सीडेंटल, वो ब्रीच में आएगा। पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब क्या, एज एवरीवन नोज यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सोवेरेनिटी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ये एक्ट अप्लाई कहां होगा। लिसन, ये एक्ट उसके लिए, उस डेटा के लिए अप्लाई होगा जो डेटा प्रिंसिपल से कलेक्ट किया जाएगा ऑनलाइन माध्यम में। मतलब ऑनलाइन में जब आप बहुत सारे वेबसाइट यूज करते हैं, आप बहुत सारे एप्स डाउनलोड करते हैं, आजकल गेम्स का जमाना है, तो डोंट यू थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब गेम्स डाउनलोड करते हैं आपसे परमिशन मांगी जाती है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम बिना पढ़े ही परमिशन को हाँ हाँ कह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सेस टू कैमरा, एक्सेस टू योर फोटोज, तो वो डेटा जो आपसे कलेक्ट किया जाएगा ऑनलाइन, प्लीज इसे याद रखो, डेटा जो आपसे कलेक्ट किया जाएगा ऑनलाइन। दूसरा, ऐसा डेटा जो ऑफलाइन क्रिएट किया जाएगा, लिया जाएगा, लेकिन बाद में उसे डिजिटाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेता हूं, मैं कॉलेज गया एडमिशन के लिए, तो इनिशियली वहां पे लाइट्स नहीं होगी शायद, तो लाइट्स नहीं थी या लाइट गया हुआ रहेगा, तो ऑब्वियसली वो डेटा क्या करेगा, ऑफलाइन पिकअप करेगा, और बाद में वही डेटा वो डिजिटाइज कर सकते हैं, यस, तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। तीसरा, provision of the act should apply to digital personal data outside the territory of India also. That itself means देश के बाहर भी जो प्रोसेस किया जाता है देश के लोगों का, वो भी इसमें कवर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, हम बहुत सारे कंपनीज को यूज करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो या अदर कंपनीज हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो या ट्विटर हो या एनी अदर कंपनी, इनमें भी ये आ जाए। किसे नहीं अप्लाई होगा, ऑफलाइन डेटा जो ऑफलाइन होगा उसे ये अप्लाई नहीं होगा। आई होप क्लियर हुआ है। अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। डेटा फिड्यूशियरी की ऑब्लिगेशंस क्या होगी। डेटा फिड्यूशियरी कौन है, जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, सिंपल भाषा में। नाउ ऑब्लिगेशन इसका पहला है, भाई डेटा जो तुझे प्रोसेस करना है वो किसके लिए करना तो चाहिए तुझे, लॉफुल पर्पस के लिए। एग्जांपल देता हूं, चिंता मत करो। आप बैंक में गए और बैंक में आपको क्या करना है, आपको नया अकाउंट खोलना है, तो नया अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक क्या कहेगा आपको, भाई आपकी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है क्या। सो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में आप क्या देंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट जो रहेगा वो। मतलब लॉफुल पर्पस के लिए आप यूज करता है बैंक, ठीक है, बट आपने बैंक को किस लिए दिया है, आपने बैंक को दिया है ये सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए। बट सपोज यही बैंक क्या किसी डेटा किसी और को सेल कर सकता है क्या, आंसर है नहीं। जिस पर्पस के लिए आपने डेटा लिया है, आपको सिर्फ उसी पर्पस के लिए उसे यूटिलाइज करना होगा, किसी और पर्पस के लिए नहीं, ये क्लियरली कहा गया है। दूसरा, डीम कंसेंट। डीम कंसेंट का मतलब क्या है, उन्होंने दिया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद कंसेंट दे रहा हूं, क्यों, सैटरडे है आज, तो सैटरडे है तो ऑब्वियसली खाना खाने जाना है, तो लेकिन फैमिली के साथ, लेकिन होटल में गर्दी होती है, सो होटल को फोन करके मैंने कहा कि भाई मेरे लिए एक टेबल बुक करके रखो, ये है मेरा नंबर, ये है मेरा नाम। आई रिपीट, ये है मेरा फोन नंबर और ये है मेरा नाम। सो डोंट यू थिंक मैं अपनी सारी चीजें दे रहा हूं जिससे मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं, बट यहां डेटा कौन दे रहा है, यहां डेटा मैं खुद दे रहा हूं, तो इसमें इसे कहा जाता है डीम कंसेंट। आई होप दोनों चीजें क्लियर हुआ है। थर्ड है ऑब्वियसली पब्लिक इंटरेस्ट में अगर आपको डेटा चाहिए तो उसमें भी आप ले सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। नेक्स्ट, डेटा फिड्यूशियरी के चिल्ड्रंस के बारे में कोई ऑब्लिगेशंस है क्या, यस डेफिनेटली। नाउ चिल्ड्रन मतलब कौन कहा है आपने, चिल्ड्रन मतलब दोज हु आर बिलो द एज ऑफ 18। नाउ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 रहेंगे तो उनके बारे में कंसेंट कौन देगा, ऑब्वियसली उनके पेरेंट या उनके लीगल गार्डियन उनके बारे में कंसेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट, अब राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डेटा प्रिंसिपल देखते हैं। नाउ डेटा प्रिंसिपल कौन है, एज आई सेड डेटा प्रिंसिपल मतलब इंडिविजुअल, मतलब हम जिनका डेटा लिया जा रहा है। डेटा प्रिंसिपल का राइट्स है कि उसे राइट टू इंफॉर्मेशन है अबाउट पर्सनल डेटा। मतलब भाई आप मेरा पर्सनल डेटा ले रहे हो तो वो पर्सनल डेटा क्या है, मुझे पूरा अधिकार है वो जानने का। दूसरा, एट द सेम टाइम ही हैज राइट फॉर करेक्शन ऑल्सो, पर्सनल डेटा का करेक्शन करने का भी अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल देता हूं, मैंने कंपनी को इंफॉर्मेशन दी थी कि मेरा नाम है सचिन, बट कंपनी ने लिखते समय नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी और SACHHIN लिखा।
सो डोंट यू थिंक यहां पे एक एच एक्स्ट्रा गया? सो पूरा अधिकार है राइट टू करेक्शन की, भाई आपने जो यूज किया है नाम वो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। तीसरा, राइट टू ग्रीवेंस रिड्रेसल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीवेंस रिड्रेसल? जैसे मैंने कहा कि आपने डेटा दिया था शायद सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए, लेकिन कुछ और चीज के लिए यूटिलाइज हुआ, या आपका डेटा मिसयूज किया गया, डेटा थेफ्ट हो चुका है, तो भाई कहीं तो मुझे जाना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना आके अभी 20-25 साल से भी ज्यादा पीरियड हो चुका है, बट स्टिल ग्रीवेंस मैकेनिज्म ज्यादा अच्छा नहीं था। तो आज मुझे ग्रीवेंस अगर एड्रेस करना है तो उसके लिए कुछ होना चाहिए, तो वो ग्रीवेंस भी एड्रेस करने का अधिकार आपका है। एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट, राइट टू नॉमिनेट। मतलब क्या? अगर सपोज कल को आपकी डेथ होती है या कुछ और चीज होती है कि जिसके वजह से आप अपने राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो आपके बिहाफ पे कौन करेगा? वो भी आप नॉमिनेट कर सकते हैं। सो कैन आई सिंपली से राइट्स कौन से है डेटा प्रिंसिपल के? एक, उसको राइट टू इंफॉर्मेशन है उसके डेटा के बारे में। दूसरा, राइट टू करेक्शन है। तीसरा, अगर कुछ इश्यूज होता है तो ग्रीवेंस है। और चौथा, नॉमिनेट का भी है। नेक्स्ट, डोंट यू थिंक जैसे आपको राइट्स होते हैं वैसे ही आपको ड्यूटीज भी पूरी करनी चाहिए? राइट्स अकेले तो नहीं जाएंगे, ड्यूटीज भी होनी चाहिए। यस, तो ड्यूटीज भी लिखा है यहां पे क्लियरली। क्या? अ डेटा प्रिंसिपल शैल कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द लॉज। मतलब आपको कंप्लाई करना है, जो लॉस के प्रोविजन है उसके साथ कंप्लाई करना होगा, नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। दूसरा, he should not register false or frivolous grievances. Don't you think कुछ लोगों का आदत होता है कि जानबूझ के गलत कंप्लेंट करने का, इंटेंशन कुछ भी हो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, बट आप गलत इंटेंशन से या फ्रिवोलस ग्रीवेंस नहीं कर सकते, वो गलत है। मतलब एक, कंप्लायंस करना है। दूसरा, फॉल्स ग्रीवेंस या कंप्लेंट नहीं करना है। तीसरा, अपने बारे में गलत इंफॉर्मेशन देके कुछ मत करो। मतलब क्या? ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैं अकाउंट ओपन कर रहा हूं और मेरे नाम की जगह पे मैं किसी और का आइडेंटिटी ले रहा हूं, दैट इज आइडेंटिटी थेफ्ट। तो फॉल्स पर्टिकुलर्स देके आप कोई इम्पर्सनेट नहीं कर सकते, मतलब आप गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके कोई सुविधा नहीं ले सकते। इतना ही नहीं, शैल फर्निश ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। मतलब आपको जब पूछा जाएगा, सपोज आप बैंक में गए, मैंने कहा एक ही एग्जांपल कंटिन्यू करा, अकाउंट ओपनिंग करने के लिए, तो आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देना चाहिए, आपको नंबर आपका देना चाहिए। कई बार कैसे होता है कि आप लोन लेते हैं और नंबर किसी और का देते हैं, फिर लोन रिपे नहीं करते तो फोन उसको जाता है। ये बहुत लोगों के साथ होता होगा। सो ऐसा नहीं करना है आपको। सो कैन आई सिंपली से, जैसे राइट्स है वैसे ही आपको ड्यूटीज भी है। ड्यूटीज क्या है? आपको कंप्लायंस करना है, आपको गलत कंप्लेंट फाइल नहीं करना है। जब भी आप कुछ चीज करना चाहता है तो आपको ऑथेंटिक डेटा देना चाहिए, फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट, क्या डेटा ट्रांसफर आउटसाइड इंडिया भी कर सकते हैं? अलाउड, बट यहां पे बट लिखा है। मतलब क्या? यहां पे कुछ कंट्रीज का नाम डिक्लेयर किया जाएगा, उस कंट्रीज में आप भेज नहीं सकते। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि डेटा कलेक्ट यहां कर रहे हो, मतलब सर्विस इंडिया में दे रहे हो आप, लेकिन इसके स्टोरेज जो होते हैं वो आउटसाइड कंट्री होते हैं ना। आउटसाइड कंट्री में स्टोरेज होगा तो चलेगा क्या? यस, कुछ दिक्कत नहीं है। बट कहा है? बट अगर सरकार चाहे तो कुछ कंट्रीज का नाम डिक्लेयर कर सकती है कि जहां पे ये सर्वर नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल, आप सबको पता है इसमें पाकिस्तान का नाम आने के चांसेस तो सबसे ज्यादा है। कोई इंडियन नहीं चाहेगा कि अपना डेटा पाकिस्तान में स्टोर हो, तो इसके नाम अभी सरकार ने डिक्लेयर नहीं किए, लेकिन आगे चल के डिक्लेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट, फाइनेंशियल पेनल्टी। क्या? अगर आपने गलती की तो क्या? यहां पे क्लियरली कहा गया है कि पेनल्टी मे बी एक्सटेंडेड अप टू 250 CR, may be extended up to 250 CR, 200 crore in case of children minors and 250 crore in case of adult. Now you may say it's a huge penalty. Yes, it's a huge penalty. But don't you think for someone whose company is in $1 trillion, क्या उनके लिए ये ह्यूज हो सकता है? इसलिए यहां पे ये भी कहा है कि अगर आप रिपीटेड ये चीजें करते हैं तो आपको ब्लॉक भी किया जा सकता है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ फाइनेंशियल पेनल्टी, बाकी भी चीजें आपके बारे में की जा सकती है। नेक्स्ट, अब कंप्लायंस तो करना है, तो कंप्लायंस करने के लिए हमने पहले ही देखा था कि एक बोर्ड होगा और उसी बोर्ड का नाम है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। ना ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड कौन करेगा अपॉइंट? लिसन केयरफुली नाउ, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ऑल्सो। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। किसको किसको अपॉइंट करेगी? सेंटर इसमें
चेयरमैन को अपॉइंट करेगी, मेंबर्स को अपॉइंट करेंगी, उसका टर्म भी डिसाइड करेंगे। एट प्रेजेंट डिसाइड किया गया है कि टर्म 2 साल का होगा। ऑब्वियसली 2 साल आपको छोटा लगता है, तो दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑल्सो। सो टर्म कितना है? 2 साल। सर्विस कंडीशंस वगैरह वंस अपॉइंटेड दे कैन नॉट बी चेंज टू देयर डिसएडवांटेज, विच इज अ गुड थिंग। मतलब वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट के पूरे अधिकार किसके हाथ में? एग्जीक्यूटिव के हाथ में। मतलब डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड होगा जो ग्रीवेंस के बारे में काम करेगा। इसके सारे मेंबर्स और चेयरपर्सन कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कौन से लोगों को ले सकता है? ऑब्वियसली जिन्हें इस बारे में इंफॉर्मेशन है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, सोशल इश्यूज, सोशल मीडिया के बारे में, लीगल इश्यूज के बारे में, इनको इसमें ज्यादातर का नंबर मिल सकता है। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म क्या है ना। ऑब्वियसली कोई भी बिल सरकार अगर लेके आती है तो उसके बारे में कभी अच्छा कहेगा, कुछ लोग नेगेटिव्स भी कहेंगे, और होनी भी चाहिए क्योंकि उससे ही लॉ और अच्छा बनता जाता है। पहली क्रिटिसिज्म इसके बारे में कहा जाता है कि डेटा पोर्टेबिलिटी नहीं है। मतलब इंडिविजुअल अगर चाहे कि मेरा डेटा पोर्टेबल करूं एक सर्विस प्रोवाइडर से दूसरा, तो ये पोर्टेबल नहीं। इसके लिए उन्होंने कहा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप एक सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे से जहां जाते हैं तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि उसके इंटेलेक्चुअल या उसके क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट कोलैप्स हो सकते हैं। सेकेंड, राइट टू बी फॉरगॉटन नहीं है। मतलब क्या? ये राइट ईयू में वगैरह दिया गया है कुछ कंट्रीज में। इसमें क्या कहा जाता है या चर्चा चल रही है, इसमें क्या कहा गया है कि राइट टू बी फॉरगॉटन, मतलब मैं नहीं चाहता मेरे बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अब इंटरनेट पे रहे। ये अब आपको इसमें तो प्रोवाइड नहीं किया है। तीसरा, हार्म फ्रॉम प्रोसेसिंग द पर्सनल डेटा, कंपनसेशन। नो, डोंट यू थिंक जस्ट नाउ हमने कहा था कि सारा किसके लिए है? बिकॉज इंडिविजुअल का सिक्योरिटी होना चाहिए। तो आपने कहा 250 करोड़ का आपने फाइन बोला था सर, वो फाइन आपको नहीं मिलेगा। आपका अगर डेटा लीक होता है तो नॉर्मली क्या होता है, सपोज एक्स इंडिविजुअल का डेटा ABC कंपनी ने लीक किया है एक्सीडेंटली या जानबूझ के, तो क्या चाहेगा एक्स इसके रिटर्न में कंपनसेशन चाहेगी कि भाई मुझे पैसे मिलने चाहिए। तो इसमें कंपनसेशन की प्रोविजन नहीं है। हाँ, इन्हें पनिशमेंट हो सकती है लेकिन वो अलग, इंडिविजुअल को कोई कंपनसेशन यहां पे नहीं मिलेगा। चौथा कहना है कि आपने शुरुआत तो की थी यूरोपियन यूनियन की तरफ, बट आप ज्यादातर झुका आपका यूएसए की तरफ। अगर आप कंपेयर करेंगे डेटा प्रोटेक्शन तो ईयू में भी लेके आए, यूएसए में और चाइना, उसमें से ईयू का जो है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिंजेंट है। यूएसए का है जो थोड़ा फ्रेंडली है, थोड़ा लेस कंजर्वेटिव है। चाइना के बारे में बात करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो हमारा किसके तरफ क्लिक टर्न हो रहा है? कहा जाता है शुरुआत ईयू के साथ, लेकिन हम यूएसए की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं। नेक्स्ट, इस बिल को क्रिटिसाइज किया गया है क्योंकि ये ज्यादा एग्जेम्पशंस, ब्रीच ऑफ एग्जेम्पशंस इज गिवन टू यूनियन गवर्नमेंट। मतलब क्या? केंद्र सरकार को इस बिल में ज्यादा पावर्स दी गई। मतलब केंद्र सरकार चाहे तो वो किसी का भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं फॉर सर्टेन पर्पस विच जो सेंट्रल सरकार कहेगी। तो यहां पे इनका कहना है कि भाई सेंटर को तो आपने बहुत सारी पावर दे दी। इतना ही नहीं, आप जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड अपॉइंट करने जा रहे हैं, वो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में मेंबर्स को अपॉइंट करने का, चेयरमैन को अपॉइंट करने का, ये सारी पावर्स आप ही के पास है। सो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी, हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंटली काम करे या ना करे। याद रखें, ये क्रिटिसिज्म है जो लोगों ने किया है। नेक्स्ट, इनका कहना है कि इससे राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ शायद वीक हो सकता है। कैसे? अब हमने कहा इट इज द डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023। क्या प्रोटेक्ट करेगा? आपका पर्सनल डेटा। डोंट यू थिंक 2005 में एक सबसे लैंडमार्क एक्ट पास हुआ, दैट इज आरटीआई। आरटीआई की वजह से बहुत सारे करप्शन के केसेस बाहर आ चुके हैं। ये नहीं कि करप्शन आरटीआई के पहले नहीं था, बट आरटीआई की वजह से लोग एम्पावर हो चुके हैं। दैट्स रीजन ये कहा जाता है कि इफ इंफॉर्मेशन इज पावर, नथिंग कैन एम्पावर सिटीजन अदर देन द hidden information which is present in the government department, and RTI brings accountability and transparency in the government department. So इनका कहना है शायद अब आरटीआई को भी एक्सेप्शंस, कुछ प्रोविजंस को किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जो करप्ट ऑफिसर है उनकी प्रॉपर्टीज कैसे पता चलेगी? अभी वो बोल सकते हैं मेरे पर्सनल इंफॉर्मेशन है, नहीं शेयर करूंगा। बैंक ने अगर किसी को लोन दिया है और वो लोन डिफॉल्ट कर रहा है तो उनकी इंफॉर्मेशन कैसे पता चलेगी? भाई वो तो मिलनी चाहिए क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब जनता का ही पैसा है। तो ये सारी चीजें इनका कहना है कि शायद राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ वीक हो सकता है। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट रेगुलेशन, जैसे मैंने कहा फेल्ड हुआ ये क्रिएट करने के। जैसे मैंने कहा कि डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड आपने क्रिएट तो किया, बट सारे अधिकार किसके पास है?
सेंटर के पास अपॉइंटमेंट, तो शायद ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेगा, ऐसा उन्हें लगता है। नेक्स्ट, इट जियो प्राइवेसी, इससे प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी अधिकार जो 2017-18 में सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टुस्वामी केस ने 9 वर्सेस 0 से क्लियरली कहा था कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, though it is not explicitly mentioned, but it is considered as a fundamental right under right to life, which is there under article 21 of Indian Constitution. So ये सारी criticism, so can I simply say sum up करता हूं criticism फटाफट। डेटा पोर्टेबिलिटी के बारे में, राइट टू फॉरगॉटन के बारे में, और आपने स्टार्ट ईयू से किया बट एंड यूएसए की तरफ दिख रहा है आपका। राइट टू प्राइवेसी, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में आपके कुछ कंसर्न है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर गवर्नमेंट का भी तो कुछ कहना होगा। यस डेफिनेटली। क्या गवर्नमेंट का कहना है कि भाई आप कहते हो कि आप सरकार को ज्यादा पावर ना दे, सेंट्रल गवर्नमेंट, बट अगर कोई हादसा होता है, मानो कोई एक्सीडेंट होता है, सुनामी आती है या फिर हेवी रेन्स की वजह से फ्लड्स आते हैं, तो उस वक्त क्या आप उस व्यक्ति को आपको उसका डेटा पूछेंगे? उस वक्त क्या जरूरी है? उसे मदद करना जरूरी है, तो उसका डेटा हम लेते तो उसमें कुछ गलत नहीं है, सरकार काम ही नहीं कर पाएगी। सपोज किसी का कल एक्सीडेंट हो गया, उसको मेडिकल हेल्प चाहिए और वो अपना डेटा देने के लिए कंसेंट भी नहीं दे सकता, तो क्या उसे हेल्प नहीं मिलनी चाहिए? क्या नहीं, हेल्प मिलना जरूरी है। एंड दैट्स द रीजन सरकार को ये अधिकार है, ये सरकार काम नहीं कर सकती। तो ये बात बहुत हद तक सही भी है। दूसरा आपका कहना है कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो है सर वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेगा। नहीं है, सरकार का इसमें क्लियरली है कि क्लियरली लॉ एक्ट में लिखा हुआ है, बिल में सॉरी, कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में जो लोग अपॉइंट होंगे उनको एक बार अपॉइंट करने के बाद उनकी सर्विस कंडीशन आप नहीं बदल सकते जिससे उनका नुकसान हो। दैट इटसेल्फ मींस सरकार को काम करना भी जरूरी है। एट द सेम टाइम आपका कहना है कि सर आरटीआई वीक हो जाएगा, ये आने वाले पीरियड में हम देख सकते हैं। अब चलते हैं लास्ट पार्ट पे, कंक्लूजन क्या। लिसन, अब डेटा प्रोटेक्शन होना चाहिए, ये कौन कह रहा था? ये सारे लोग कह रहे थे जिन्होंने आधार इंट्रोड्यूस किया। लिसन केयरफुली, आधार का क्रेडिट नंदन नीलकेनी साहब को जाता है। नंदन नीलकेनी, आधार के काफी सारे फायदे हैं। आधार की वजह से करप्शन कम होता है, लीकेजेस कम होते हैं, पैसे सीधा बैंक अकाउंट में जाते हैं जिसे जाना चाहिए। ऐसा आधार के फायदे हैं। बट यही नंदन नीलकेनी साहब ने यह भी कहा था कि आधार में बहुत इंडिविजुअल का डेटा होता है, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आइरिस होते हैं, तो इन दैट केस ये लीक भी हो सकता है, इसका मिसयूज भी हो सकता है। सो वी नीड अ प्रोटेक्शन, तो डेटा प्रोटेक्शन का होना जरूरी है। तो इसके लिए पिछले 10-15 साल से कोशिश तो जारी हो रही थी। सो फाइनली बिल हो चुका है। नाउ लिसन केयरफुली, अगर कंक्लूजन देखना है तो क्लियरली देखो आप, इससे डेटा कलेक्ट करने वाले उनके ऊपर भी ऑब्लिगेशन आ चुकी है। जो डेटा देते हैं, मतलब डेटा प्रिंसिपल इंडिविजुअल, उनके भी तो राइट और ड्यूटीज के बारे में कहा गया है। नॉट ओनली दिस, अगर आप गलती करते हो तो इसमें पेनाल्टीज भी क्लियरली कहा गया है। मतलब डेटा प्रोटेक्शन का काम भी किया है। बट एट द सेम टाइम ये भी याद रखो, भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, यहाँ बहुत सारे स्टार्टअप हो रहे हैं। सो स्टार्टअप अगर शुरू है तो उनको डेटा की भी जरूरत होगी। एक साइड से आप कहोगे कि सर देश की इकोनॉमी ग्रो करनी चाहिए, दूसरे साइड से इकोनॉमी ग्रो करने के लिए आपको डेटा भी लगता है, क्योंकि डेटा इज अ न्यू ऑयल, ऐसा माना जाता है। सो डोंट यू थिंक इस बिल से सरकार को यह भी अचीव करना था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी होना चाहिए, कंडीशन इतनी भी स्ट्रिक्ट ना हो कि कोई बिजनेस ही ना कर सके। तो कहना इसे सरकार दोनों में से बैलेंस करने की कोशिश की है, ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी तो बढ़ती जा रही है, आगे भी बढ़ती जाने वाली है, एंड दैट्स द रीजन इसका होना जरूरी है। इतना ही नहीं, नॉर्मली अगर हम कोई भी लॉ देखते हैं, कोई भी बिल देखते हैं, तो उसमें हमेशा ही लिखा जाता है। पहली बार यहां पे जेंडर के बारे में शी या हर लिखा गया है, वो कि एक काफी अच्छी चीज है। सो ओवरऑल आई कैन से डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में काफी अच्छी सुविधा है, एंड फाइनली एक बिल आ ही गया है। लेट अस सी आगे जाके इंप्लीमेंट कैसे होता है। जैसे जैसे आपको इसमें कुछ नेगेटिव लगता है, डेफिनेटली सरकार उसमें बदलाव करेगी। अभी तो उसको इंप्लीमेंट करना देना चाहिए, यही मैं चाहता हूं। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में कहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर करिए और फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।